मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ब्रीफिंग। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, पैसे की कमी नहीं है, बजट का पूरा इस्तेमाल करें। एमपी में योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की कभी नहीं है। पीएम श्री धार्मिक योजना के तहत महाकाल और ओंकारेश्वर के बीच हेली और विमान सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा अन्य धार्मिक क्षेत्रों के लिए विस्तार किया जाएगा। मंत्री समूह की समिति बनाई गई है। आदिवासी अंचलों में कॉलेज की स्थिति और छात्रावास निगरानी करेंगे। अध्यक्ष विजय शाह, निर्मला भूरिया और दिलीप नागर सदस्य बनाए गए हैं। चित्रकूट प्राधिकरण आयोग बनाया जा रहा है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुरैना में अंबाह में पुल बनाने की योजना थी, लंबे समय से प्रस्तावित थी। घड़ियाल योजना के चलते साल 2012 में चल रही 157 करोड़ निर्माण कर्ज लिए स्वीकृति किया गया है। केंद्र सरकार की रोडवे योजना के तहत उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल रोपवे, एम्पायर चौक, सदर कटंगा, रामपुर साउथ एवेन्यू, मालग्वारी घाट, नर्मदा नदी से नदी के पार गुरुद्वारा तक जाएगा। ट्राइबल इलाकों के में पीएम न्याय योजना के तहत बिजली पहुंचाई जाएगी। सोलर और अन्य व्यवस्था सरकार करेगी। विश्वविद्यालय सेवा के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ वेतन दिया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 2004 में बीजेपी की सरकार बनाई। 7 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। 35 लाख हेक्टेयर पर अभी सिंचाई हो रही है। 6,364 हेक्टेयर और निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, शिवपुरी में 44 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया कि हमारे पास वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है हमारी, और सभी माननीय मंत्रियों से उन्होंने निवेदन किया कि अपने अपने विभाग की समीक्षा करें और वे सब कार्य जो बजटेड हैं उसमें पैसे की कमी नहीं है, सब समय सीमा के अंदर काम पूरा हो, इसके लिए अपने अपने विभाग की जितने भी आपके बजटेड कार्य हैं उसकी समीक्षा करें। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि बहुत ऐसा छप रहा था कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। मैं मीडिया के बंधुओं से विशेषकर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे पास सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जितने भी पर्यटक स्थान हैं वहां जाने के लिए हवाई जहाज के माध्यम से पर्यटक अगर जाना चाहे तो जा सकेंगे। आज उसकी शुरुआत हो रही है पीएम श्री पर्यटन वायु सेना की। दूसरी ही एक पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। अभी सबसे पहले इंदौर इसका केंद्र होगा और महाकाल और ओंकारेश्वर एक सर्किट बनेगा पूरा, और उसकी भी शुरुआत आज से हो रही है। ये इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पर्यटक स्थल पर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इसका विस्तार किया जा सकेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई है जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की हॉस्टल्स हैं उनका स्तर ठीक हो और वहाँ पर ठीक गतिविधियाँ चले, और वहाँ के विद्यार्थी जो रहने वाले उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। विजय शाह जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, निर्मला भूरिया जी और दिलीप अहिरवार जी, तीनों मंत्री अपने सुझाव देंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें अच्छी सुविधा हो, वहाँ के विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए ये कमेटी अध्ययन करके और सुझाव देगी। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से अयोध्या का पर्यटन कई गुना 100 गुना लगभग बढ़ गया है। अब चित्रकूट भी लोग आना चाहते हैं, और चित्रकूट का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ने भी काम प्रारंभ चालू कर दिया, उन्होंने भी अपना एक प्राधिकरण बनाया है। आज की कैबिनेट में चित्रकूट नगर में एक विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। उसमें पदों का सृजन किया जाएगा और प्रथम 20 करोड़ रुपए उनको कार्य संचालन हेतु दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वो उन्हें भवन उपलब्ध कराएं। और चित्रकूट का विकास भी बहुत अच्छा हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। तो इसलिए इस प्राधिकरण के माध्यम से, क्योंकि
वहाँ पर जो चित्रकूट का एरिया है उसमें नगरीय क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है और अन्य विभाग भी है। उन सब के तालमेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्राधिकरण बनाया जाए। तो ये प्राधिकरण बनाने के आज मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है।